पाकिस्तान को जिन मामलात पर तशवीश है उन्हें हल किया जाएगा। तालिबान ने यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बड़ा ऐलान। काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जेलों से फरार होने वाले पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं कि किसी हमसाया मुल्क में दरअंदाजी नहीं करेंगे। पाकिस्तान से सरहद खोलने की भी अपील। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि सीपैक के लिए अफगान सरजमीन दस्तयाब है। चीन से मुतालबा है कि तालिबान हुकूमत तस्लीम करे। कासा गैस पाइपलाइन मंसूबा तकमील तक पहुंचाएंगे। काबुल एयरपोर्ट से परवाजें जल्द बहाल होंगी। अफगानिस्तान की असल मालिक अफगान अवाम है। तालिबान ने वादी पंजशेर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अहम इमारतों पर अमारात इस्लामिया का परचम लहरा दिया। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा मुकम्मल। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का वादी पंजशेर में लड़ने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। कहा, तमाम अफगान हमारे भाई हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की ताजिकिस्तान फरार होने की इतलात। तालिबान के लिए अच्छी खबर। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने तालिबान से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा, वो तालिबान से बातचीत के हक में हैं। उधर तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की काबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह से मुलाकात। आलमी इदारे ने अफगानिस्तान में लाखों ज़रूरतमंदों को गैर जानिबदाराना बुनियादों पर इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का यकीन दिलाया। पीसीबी में उखाड़ पेछाड़। मिसबाउल हक और वकार यूनुस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को आर्जी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। मिसबाउल हक कहते हैं, चमिका में करंटीना के दौरान 24 माह का जायजा लेने के बाद फैसला किया। वकार यूनुस कहते हैं, मिसबा ने इन्हें अपना फैसला बता तो दिया, इन्होंने भी अलग होने का फैसला कर लिया। हमारी जंग सिस्टम ठीक करने की है। मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का नथिया गली में तकरीब से खिताब। वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के मौके फराहम करने हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे तो रुपया मुस्तहकम होगा। मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत दौलत में इजाफा करना है। इस बार 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। वतन पर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र। यौम दिफा पर मुल्क भर में मिली जोश जज्बा अरूज पर। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। PAF अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। दस्ते में 4 ख़वातीन कैडेट्स भी शामिल। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ ने बाबा कौम के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी की। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर शहर तक़रीबात। फ़ज़ा में मिलनी नग़मों की गूंज। पाक फ़ौज और शहरियों की तरफ से यादगार शोहदा पर हाज़िरी का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ की तरफ से मेजर शब्बीर शरीफ, मेजर मोहम्मद तुफ़ैल, लालिक जान और सवार मोहम्मद हुसैन के मज़ारों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। सलामी भी दी गई। पिंड दादन खान, बाटापुर, मनामा और बरकी में भी यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। जिना हॉल लाहौर में मिलनी नग़मों की तकरीब। शुरका की आंखें नम हो गई। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजरकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। वजीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा और शोहदा पर पैगाम। कहा, अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज़ न समझा जाए। अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल है। हिंदुस्तान को जल्द या बदेर कश्मीरियों को उनका हक़ राय देना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान का इंतहा पसंदाना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा के खानदानों को उनके हौसले पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के साथ हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर में यादगार शौदा मनावा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जंग सितंबर हमारी तारीख का सुनहरी बाप है। अवाम ने फौज के साथ बेमिसाल मोहब्बत की तारीख लिखी। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाकर नवाज शरीफ ने दिफाए वतन को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आजकल मुआशी जंगें लड़ी जा रही हैं, मुआशी मैदान में पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। अफवाज पाकिस्तान के जवानों की कई महाजों पर शुजात की दास्तानें आज भी ताज़ा। एक यादगार बाब चुविंडा के महाज पर भी लिखा गया। भारत की बुज़दिल फौज रात के अंधेरे में फलोरा चौक के रास्ते चुविंडा में घुसी, लेकिन अहलियाने चुविंडा ने पाक फौज के साथ मिलकर भारतीय फौज की ऐसी धुलाई की कि चुविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। हमले को जंग अजीम दोयम के बाद टैंकों का सबसे बड़ा हमला करार दिया जाता है। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 57 अफराद जान बहक, 3613 नए केस भी सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसों की शरह 6.32% रही। सिंध हुकूमत के ऐलान के बावजूद कराची में तुलबा की वैक्सीनेशन शुरू ना हो सकी। स्कूलों और कॉलेजों में वैक्सीनेशन के लिए इंतजामात भी नहीं किए गए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सिर्फ वालिदैन को रजामंदी फॉर्म दिए गए हैं। वालिदैन की रजामंदी के बाद ही 9वीं से 12वीं जमात के तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन की जाएगी। लॉकडाउन लगाने पर हम पर तनकीद करने वाले आज खुद तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान का UK की रेड लिस्ट में होना शर्मिंदगी का मकाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना की शरह कम हो रही है, लोगों के ताउन से वबा को कंट्रोल कर लेंगे। इससे पहले अदालत ने नूरियाबाद प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दे दी। दूसरे रोज भी मलीर नदी में तुग़यानी बरकरार। पानी का रैला कोरंगी क्रॉसिंग रोड से गुजर रहा है। शहरी रैले की परवाह किए बगैर सफर करने लगे। हादसे का खदशा। कराची में आज मतला साफ और जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक और कम दबाव बन गया। 8 सितंबर से मशरकी सिंध में कहीं दरमियानी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। रुक करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर वजीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के अंधे हैं जो ये समझ रहे हैं कि कोई यहाँ इस्लामाबाद जाएंगे। कोई सियासत नहीं रह गई हुई, ना बिलावल की, न शहबाज की, न मौलाना फजल रहमान की। अफगानिस्तान की सियासत जो है वो पाकिस्तान की और इस रीजन में छाने लगी है। मुस्तकबिल की सियासत में अफगानिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा इस खित्ते में अफगानिस्तान की सियासत का दखल होगा। और ये कहना कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और कब करने जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है और इमरान खान साहब का फैसला है। अगर सवाल हो तो कर लें, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 3:30 बजे फिर देखें। खित्ते में सबसे ज़्यादा तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। सबसे ज़्यादा NDS और रॉ जो है वो घुटने के बल गिरी है। सबसे ज़्यादा इंडिया आप देखें 15 अगस्त से लेके और आज 6 सितंबर तक, पहले सबसे पहले कौम को जो मैं भूल गया शुरू में, यौम दिफा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ हमारी यौम दिफा सोचा मैंने यही था कि यौम दिफा से शुरू करूँगा, लेकिन मीटिंग्स पे मीटिंग्स हैं और हसास फैसले हैं, इसलिए मैं ये भूल गया। सबसे पहले हमने रात की तारीकी में जो 6 सितंबर को उन्होंने नापाक कदम यहाँ रखे और हमने उनको बुरे तरीके से शिकस्त दी, सारी अजीम अफवाज और सारी पाकिस्तानी कौम को उसका क्रेडिट जाता है। बाकी जितनी इंडिया की इन्वेस्टमेंट है तालिबान में, अफगानिस्तान में, इंडिया ने जितनी भी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उसके 66 कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के, और जो दोनों खुदकुश हमलावर थे
फिशरी वाला भी आइडेंटिफाई हो गया है, कोई ग्वादर वाला, और कल जो एफसी पे हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। ये दोनों लोग अफगानिस्तान से आए। और पाकिस्तान पर अमन व अमान के मसले के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में इस खित्ते को आगे ले जाना जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हिंदुस्तान को जो अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, अब वो सारा रोज मलबा, मैं तो इसलिए ज्यादा बात नहीं करता, वो शेख रशीद पे डाल रहा है। मैं एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अफगानिस्तान में हुकूमत बन जाए, क्योंकि हम अफगानिस्तान में अमन के साथ हैं, हम अफगानिस्तान में इस्तेकाम के साथ हैं, हम अफगानिस्तान की तरक्की के साथ हैं, क्योंकि हमारी तरक्की और उनकी तरक्की जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक है। अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत आ रही है, क्यों ताकीद का शिकार है? मुझे नहीं पता, फॉरेन ऑफिस इसका फैसला कर सकता है। मैं बॉर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, जब गवर्नमेंट बन जाएगी अफगानिस्तान में उसके बाद एक मैं तफसीली आपसे 10 की बजाय 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। जी एजाज। शेख साहब, 2 छोटी सी बातें। एक ये है कि जो अफगानिस्तान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए जो पैदल रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, पैदल लोग अंदर दाखिल नहीं हो सकते, आगे आते हैं। मुख्तर सवाल करें, आप सीनियर नुमाइंदा। उसके लिए हम लोग पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं। जो आदमी काबल के पोर्ट तक आ जाए, देखें अब उस तरफ तालिबान का फैसला है, बॉर्डर के तुर्कम के इस तरफ और चमन के इस तरफ वो पाकिस्तान का फैसला है। 12 तारीख से जो तस्करा हमने कंधार से दिया, जिसे रादारी हम कहते हैं, वो तस्करा कहते हैं, ये एक पुरानी रवायत है, वो कंटिन्यू करेगी। और जो लोग बगैर किसी डॉक्यूमेंट के आए हैं या बगैर डॉक्यूमेंट के उनका पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है, सो हम उनके बारे में हुकूमत फैसला करेगी। डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन। जो दोनों सुसाइडर हैं अफगानिस्तान से आए हैं, क्या ये मामला तालिबान को उठाया जाएगा जो उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई? देखें, अफगानिस्तान के अंदर अफगानों ने ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन किसी जगह दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। 31 की रात को तो अमेरिका ने वो खाली किया है, या 30 की रात को, 6 दिन हुए हैं। 6 दिन में यकीनन उनकी गवर्नमेंट भी आनी होगी और उनके वो मामलात देखने की भी पोजीशन में होंगे, लेकिन पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को ये यकीन दहानी कराई गई है और हमने उनको कराई है कि हमारी ज़मीन उनके खिलाफ और उनकी हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इस मुल्क में BLA है, इस मुल्क में दाइश है, इस मुल्क में और दहशत गर्दी की ऑर्गेनाइजेशनें हैं, सो हमारी फौज पूरी सलाहियतें रखती है इनसे निपटने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने फैसला किया है, और CPEC पाकिस्तान की माशी शारग है और पाकिस्तान को चीन की दोस्ती पे फख्र और नाज है। हमारी दोस्ती चीन के साथ हिमालय से बुलंद है। अगर तालिबान भी यही सोच रखते हैं तो और अच्छी बात है। आपने कहा कि टेररिज्म के इंसिडेंट हुए, ये 2 मेजर इंसिडेंट हुए, आप इनकी हिस्ट्री को जो है वो दोबारा रिफेक्ट करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उसका क्या रोल होगा, किस तरीके से होगा? जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे NAP का भी और NCIMC का भी, उसमें सारी तफसीलात बता दी जाएंगे। तमाम अदारों को एक छत के नीचे ला रहे हैं। अभी आ रहा हूँ जी। यार मैं जाती पे जवाब नहीं, आपका हो गया सवाल। देखें, इंडिया के पेट में दर्द है। जनरल फैज जो है वो DGISI बेस्ट फ्रेंड हो गया। आप ये देखें कि 2 दिन तक जनरल फैज ही उनके मीडिया पे छाए रहे। मैं इंडिया के मीडिया को देखता हूँ बाज़ औक़ात, मुझे ये हंसी आती थी, ऐसे लगता था कि जनरल फैज काबल नहीं गया, वहाँ दिल्ली गया हुआ है। सो ये हम दूसरी एजेंसीज के लोग भी वहाँ जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों के भी लोग जा रहे हैं, और अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में एक हकीकत है। अफगानिस्तान की नए सियासी हालात एक हकीकत है जिनके साथ हमने दुनिया को साथ लेकर मिलकर तय करना है मामला। पुलिस गर्दी के ऊपर सर बात, पुलिस बाद में होगी। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के